ज़्यादातर ये दिक्कत मुझे सचिन मनीषा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मिला के चलना चाहिए, क्योंकि फर्ज निभाते समय बहुत इंसान को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, हर तरह। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और जय महाकाल और जय माता दी। तो कल सबके घर दीपावली कैसा रहा? मेरे घर तो अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात है कि कल मेरे देवरानी और उनके बच्चे बहुत खुश थे और उन लोगों को खुश हम चेहरा पर देखना चाहते थे बहुत पहले से, और यही हम सोचते थे। जब थोड़ा सा उनका दिमागी संतुलन सही नहीं थी तो उस समय देखे थे तो हमको लगा था कि नहीं भाई, ये हम ही हैं कि इनको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। देखिए, मेरा दिल में ना जो रहता है ना वो हम बोल देते हैं, मन में रखते नहीं हैं, और ये अच्छा होता है। कितने लोग होते हैं कि अंदर अंदर दिल में रखते हैं और समय समय पे बोलते रहते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जिसमें जो कमी लगता है, जो बात होता है, उसको मुंह पे हम बोल देते हैं कि तुम में ये है। अगर उसको बुरा लग रहा है तो लगे, पेट में हम नहीं रखते हैं, आना हम दिल में रखते हैं अपना। इतना बोझ शरीर पे लेके दिल में रख के कौन जीने वाला है भाई? जो भी होता है उसको मुंह पे बोल दो, बोल के समझा दो। समझ जाए तो अच्छा, नहीं समझे तो उसका मर्जी, जो करना है करे। हमको जो करना है हम करते हैं। तो यही सब बात है। कल का कुछ क्लिप रह गया है, वो आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए। हालांकि देख ही लेंगे। तो कल इतना ज़्यादा खुश थी अनुष्का का मम्मी और उनके बच्चे, सब लोग खुश थे। उनका बच्चा मेरा ही बच्चा है, तो बहुत खुश था लो। और हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि अपने फैमिली को जोड़ के चले और सबको चेहरे पर मुस्कान लाए, खुशी लाए। अगर देखिए, मेरे करने से अगर कोई थोड़े ही देर खुश होता है तो बहुत होता है। खुशी कोई आजकल खरीद के पैसा से नहीं मिलता है। दिल को अच्छे से रख के, और अपने फैमिली में भाई देखिए, ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा, जहाँ 10 गो बर्तन रहेगा वहाँ होता है लड़ाई झगड़ा, सब में होता है। हाँ, बात यह है कि कोई सोशल मीडिया पर देख लेता है तो बोल देता है, कोई नहीं देखता है तो नहीं बोलता है। तो भाई हम लोग का काम है, अपना काम करते हैं लोग, जो कि वीडियो बनाना। तो हम लोग हर चीज़ दिखाते हैं, सुख दुख, लड़ाई झगड़ा, जो भी होता है दिखाते हैं। आप लोग फैमिली टाइप के हो या मेरा फैमिली हो, तो इसलिए सोच के हम लोग रख देते हैं इसको कि चलिए भाई, आप लोग, इससे असर पड़ता है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं या आप लोग समझाते हैं, जो लोग भी हैं अच्छे, जो वे में रिएक्शन देते हैं या बोल के समझाते हैं, तो उस चीज़ से समझ आती है। और हम लोग भी जो करते हैं उससे आप लोग को भी कुछ कुछ बातें समझ आ जाती है कि हाँ, ये बात सही है, यहाँ ये सही है। तो ये परिवार है, जहाँ 10 जन रहेंगे वहाँ सबका दिमाग एक जैसा नहीं चलता है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो फिर सबको लेके मिला के चलते हैं। एक से कि धागा होता है ना, धागा को सबको फिरो के लेके चलना चाहिए। वो अगर सोचेगा कि जो अच्छा अच्छा है मोती उसमें चुन ले और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है उसको छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होता है। हर तरह का हर चीज़ जोड़ के उसमें धागे में फिरो के लेके चलना पड़ता है। तो यही है ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी के जीने के लिए सब कुछ आनंद लेना चाहिए। सुख दुख, लड़ाई झगड़ा, या धूप छाँव, सब कुछ, बारिश, सब कुछ का आनंद लेना चाहिए। तो हम वही काम करते हैं। आप लोग भी गाइस, अगर फैमिली में कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा दुखी है या कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ आप लोग भी मदद कीजिए और सहयोग कीजिए। मुझे तो बहुत खुशी होती है करके। चाहे गैर आ जाए मेरे पास, बोल देता है कि हमको ये करना है, चाहे हमको हेल्प कर दीजिए, तो हम कर देते हैं। एक बार भी नहीं सोचते हैं। मेरे पति भी इसमें, मेरे पति का 100% सहयोग रहता है, तभी जाके हम करते हैं। लाख हम कोशिश करते हैं, अगर ये माना कर देते मुझे, चाहे डांटते, तो हम नहीं कर पाते। लेकिन अगर जो चीज़ हम करते हैं ना, एक बार भी मेरे हस्बैंड नहीं बोलते हैं कि आप क्यों की है, क्यों दी हैं, क्यों करी हैं, नहीं बोलते हैं। तो इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मम्मी पापा को तो मैंने प्यार पापा का मिला है, मम्मी का प्यार नहीं मिला है। लेकिन मेरे पति मेरे लिए हर समय खड़े रहे हैं,
जब छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, जब उन लोग का जन्म हुआ था, उस समय से लेकर आज तक मेरे कदम से कदम मिला के चले हैं। उन लोगों को पालने पोसने में सब में मुझे मदद किया है। मेरी सासू माँ घर पर रहती थी, लेकिन ये अपने बच्चों को ध्यान देते थे, खिलाना पिलाना या कुछ भी करना सब करते थे। तो अच्छा है, दोनों जन मिल के हम लोग संभाल लिए, और ये घर का जिम्मेदारी 100% मेरे ऊपर छोड़ देते हैं कि अब जैसे करना है वैसे कीजिए। इनके मम्मी पापा हो या इनके घर वाले हो या मेरे घर वाले हो, इंटरफेयर नहीं करते हैं। जिसको जो करना है आप कीजिए। हम सोच समझ के करते हैं। ज़्यादा करके देखिएगा, इस मायके वाले लोग को है ना, तो हम थोड़ा सा कट के ही रहते हैं। मायके से क्या होता है, लड़की का बदनामी होती है। कुछ करो या ना करो, लोग आकर बोल देते हैं सब मायके में कर रही है। हम अपने ससुराल वाले को ज़्यादा जोड़ के लेके चले हैं। मायके में कभी कभार हम जाते हैं, आप लोग देखते भी हैं। ऐसे मम्मी नहीं थी तो जाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो यही सब बात है। यहीं पे बैठे हैं, ये भी सचिन के पापा भी बैठे हैं बेड पर। अभी हम लोग सुबह का 7 बज रहा है, रात में 12-1 बजे सोए हैं। रोज़ इसी टाइम में सोते हैं, 12-1 बज जाता है। और यहाँ पे बैठे हैं सचिन के पापा, तो उनसे भी बात करवाते हैं कि इनका इस बार का दीपावली कैसा रहा। और थोड़ा सा कमी लगा जो कि हमारा सचिन मनीषा घर पे नहीं था लोग, तो खैर उनका भी घर है, तो वहाँ भी दीप जलाना चाहिए, करना चाहिए। और पूजा प्रदीप बाबू और हमारा दोनों बच्चे, उन लोग की कमी लगी, लेकिन इस साल का दीपावली और जो घर का माहौल है, जो माहौल था, वो कैसा इनको समझ में आ रहा है कि पहले से क्या है क्या नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। तो आपको कैसा लगा इस बार का दीपावली? हमको तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा खुशी था कि परिवार के सभी लोग यहाँ पर हैं, और ज़्यादातर ये दिक्कत बुझाया थोड़ा सा कि सचिन मनीषा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ तो कोई न कोई रहता ही। वो नहीं जो रहते तो कोई जाता ही। जैसे कि मैं गया था गांव पर, दीपक जला करके आया। तो दूर है आपका तो गांव, नजदीक दूर हो चाहे नज़दीक है, घर तो है, तो फिर तो जाना ही पड़ता है ना। कोई बंद करके तो रहेगा नहीं। लेकिन अच्छा लगा, नारायण जी से भी मिल करके आए। उनका परिवार यहाँ है, खुशहाल है, अच्छा है, तो मन में खुशी हुई। और वो बच्चों के साथ अच्छा से रह रही हैं, हम लोगों के साथ अच्छा से रह रही हैं, तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी वो मतलब अच्छा हो जाएंगी। और नारायण जी भी ठीक हैं। क्या क्या सोचा जा रहा था इनके बारे में? नहीं, चूँकि उस समय तो हम लोग बहुत परेशान थे और वस्तु स्थिति को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे थे। तो उस समय जैसे कि होता था कि घर से दूर कर दिया जाए, रांची डाले जाए, हाँ, कहीं इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाए, घर पर नहीं रहें, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इसलिए बच्चे को हम उठा के लेके चले आए थे, पहले ही नाम लिखवा दिए। तो तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद से माहौल चेंज हो गया। और सबसे बड़ा योगदान आपका है कि आपने उसको ऐसा अपने बहन की तरह समझा और धीरे धीरे उसको अपने माहौल में ढालने की कोशिश की। और अभी हमको लग रहा है कि हम लोग 80% तो वो सब कुछ में ढल चुकी हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। हर परिवार में ऐसा होना चाहिए। अगर कोई कमज़ोर है या कोई भटक रहा है, तो उसको कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा बदनामी भी मिले तो अपने में मिला के चलना चाहिए। क्योंकि फर्ज निभाते समय बहुत इंसान को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, हर तरह आलोचना होता है, लेकिन जो बढ़ता है उसी को सुनना पड़ता है। जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है उसको कुछ भी सुनना नहीं पड़ता है। उसको लोग कहता है कि अब एकांत में हो गया है, ये सन्यासी हो गया और कहीं किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में जब इंसान पैदा लेता है तो इस सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही आपका किया हुआ लोग देखता है और उसी से सीख मिलता है। आप अपने लिए क्या करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप दूसरों के लिए क्या करते हैं इससे मतलब होना चाहिए।
और उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। अगर रिजल्ट अच्छा है, उसमें प्रगति है, तो उस काम को बदनामी सह करके भी करना चाहिए, क्योंकि बदनामी करने वाले बाद में पश्चाताप करने लगते हैं। इसलिए आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ये काम करना चाहिए। हम नहीं देते हैं ध्यान, हम तो अपना काम नहीं। करते हैं। ऐसा इसलिए आप करती है ना कि आपके जो ब्लड में है ना, वो चीज़ आपको रहता है। जो आपके आनुवांशिक लक्षण जो हैं आप में दिखाई देते हैं। आपके पिताजी भी उसी तरह के थे, मुंह पर ही कड़ाम कड़ाम बोल देते थे, और ऐसा कोई गलत नहीं बोलते हैं ना कि आपको डर है, तो भाई ऐसा डर नहीं लगता है। अब है कि हर तरह के समाज में लोग हैं, अपने ख्वाहिश के अनुसार लोग चाहता है कि वो हमसे बात करे, तो शायद ये संभव हम लोगों से हम नहीं नहीं, हो पाता। हमारे में नहीं है संभव। और नतीजा है कि कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो हैं कल देखा स्ट्रगल कितना किए हैं। खुश थी बच्चा लोग। हाँ, सब लोग खुश है, सब लोगों को रहना है। और देखिए, हम लोगों के पास कोई चीज़ का लक्ष्मी जी, सरस्वती जी ने दिक्कत नहीं दी है। मेहनत के अनुसार हम लोग खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं, और बच्चे भी हैं तो वो भी अपने अनुसार कर रहे हैं। आप अपने बच्चों पर अपनी जो चीज़ें हैं उसको थोप करके बहुत दिन नहीं रख सकते हैं। आज का साइकोलॉजिकल रीडिंग में आया है, सर्वे में आया है कि अभिभावक अपने बच्चों पर अपने अनुसार डॉक्टर और इंजीनियर या कुछ बनाने के लिए उस पर दबाव नहीं डालें। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको जाने देना चाहिए, बशर्ते कि जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में वो अव्वल हो। और आपने देखा है, अभी आपको देखने को मिला है कि हमारी स्वर कोकिला तो अभी नहीं रही, लेकिन आज जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जिनको टिकट दिया है और देश विदेश का में नाम अपना ऊंचा कर रही है अपने स्वर के माध्यम से, और आज उस क्षेत्र में ही जा कर के देखिए मैथिली का, मिथिला का नाम कितना रोशन कर रही हैं। तो ये सब सीखना चाहिए, चाहे प्ले के माध्यम से हो, चाहे संगीत के माध्यम से हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, पेंटिंग के माध्यम से हो, तबला वादक के माध्यम से हो, आप अच्छा कर सकते हैं। उसके गुणों को देखिए, अवगुणों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सबको बोलिए हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली। और अब भैया दूज है, भैया दूज मनाइए। उसके बाद देखिए, यही खूबसूरती है हमारे इंडिया की। कभी सोचिएगा ना, हम लोग सोचते हैं, इस पर मंथन करते हैं, विवेचना करते हैं या पढ़ते हैं, तो लगता है कि यही खूबसूरती है इंडिया की। हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि विभिन्न रंगों में हम रंग जाते हैं और एक हो जाते हैं, विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया में दो ही लोग ऐसे हैं जो दूसरे के बढ़ने पर खुश होते हैं। एक है, उसमें सबसे पहला माता पिता और दूसरा है टीचर। माता पिता कभी भी चाहता है कि हमारी जो संतानें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमसे आगे निकले। जब हमसे आगे निकलते हैं तो उनके माता पिता खुश होते हैं। और टीचर कभी भी चाहता है कि हमारे बच्चे कितने अच्छे कर गए, कितने अच्छे पोस्ट पर चले गए, इस दुनिया में और कोई नहीं है जो इतना खुश होता है, क्योंकि वह अपना जो किया है उससे ज़्यादा देखना चाहता है अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में। इसलिए कभी भी लोगों को समाज में सबसे पहला दर्जा अपने गुरु को और माता पिता को देना चाहिए। इसलिए हैप्पी दिवाली के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सोचिएगा कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो किसी के बढ़ने से उतना खुश होता है जितना कि अपने बच्चों से उनके माता पिता और अपने स्टूडेंट्स से उसके गुरुजन खुश होते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और कभी कभी बातें होती रहती हैं। थैंक यू। ये रहा सचिन के पापा का दिल की बात। और ये मेरी फैमिली है, खूबसूरत सा फैमिली, जो कि कभी रूठनी मनाने में ना, रूठनी मनाने में ना बीते ये जवानियाँ। तो ये होते रहता है, और जब हम गुस्सा होते हैं तो ये हमको समझा देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करिए। ये कोई चीज़ करते हैं तो हम इनको रोकते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए।